आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और आपने उस पर अपने कमेंट्स भी लिखे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें उत्तरा दीदी के लिए आपने बहुत सारे सुंदर कमेंट्स लिखे हैं कि बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं। तो एक जन का ये भी कमेंट था कि रोगों पर वीडियो बनाई है। आज हम हृदय के रोग पर उत्तरा दीदी के साथ वीडियो बनाने जा रहे हैं। दीदी आपका नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार अनुराधा जी। मतलब मेरे मन में कुछ आ ही रहा था कि अब रोगों पर या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे कुछ काम करना चाहिए, तो आपने मेरे मन की बात ले ली। मेरे को फौरन पसंद आ गया ये। आज हम जो देख रहे हैं वो हृदय रोग देख रहे हैं, इसके ज्योतिषीय कारण कि जी। मतलब हार्ट डिजीजेस जो भी होती हैं उनके पीछे जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस कौन कौन से होते हैं। हुँ। 20 तरह से 20 से अधिक रोग हैं, हृदय रोग बहुत सारे होते हैं, जिसमें हार्ट की नसें नाड़ियां कभी खराब हो जाती हैं, उनके वॉल्व खराब हो जाते हैं हार्ट के, कभी उनकी बाहरी लेयर खराब हो जाती है, कभी अंदरूनी लेयर खराब हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है ठीक से जो है बीपी ब्लड प्रेशर के कारण भी हार्ट पर इफेक्ट आता है, मतलब हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, जी। उसके कारण भी। और हमारी जो आर्टरीज रहती हैं उनका कड़ापन या हार्डनिंग हो जाना, कड़ी हो जाना, मोटी हो जाती हैं वो, उसके कारण भी हमारा जो हार्ट है ठीक से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता और हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी ग्लैंड जो है हुँ। उसमें ब्लड खून का थक्का जम जाता है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग वेसिंग क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड होती है, वेसल्स में। हाँ। जिसके कारण वो हार्ट अटैक आता है। और एक और चीज है कि हमारा जो हार्ट है तभी वो हार्ट अटैक से पीड़ित होता है जब हमारे शरीर के अंगों को पूरी उचित रूप से वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता या रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता। तो जिन हमारे शरीर के जिन हिस्सों में रक्त ठीक से नहीं पहुंच पाता उन्हीं शरीर के अंगों में हमको पैरालिसिस अटैक भी हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में पूरी तरह से रक्त संचरण करे, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा हृदय सही रूप से काम करे। अब हमारे शरीर में ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा गया है, हमारे शरीर में लग्न से चतुर्थ भाव को हृदय के बारे में माना गया है कि चौथा भाव जो है वो हमारे हार्ट को नियंत्रित करता है, और कर्क और सिंह राशियां जो हैं ये भी हमारे हृदय को नियंत्रित करती है, मतलब इनके अंतर्गत ही हमारा हार्ट आता है। मतलब एक बॉर्डर लाइन जैसी नहीं है हमारे शरीर में, कर्क राशि का भी कुछ हिस्सा है और सिंह राशि का भी हिस्सा आता है। तो जो ग्रह प्रमुख रूप से इस रोग के कारण बनते हैं जो, उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि और राहु। आप सोचिए कि बहुत सारे ग्रह हैं करीब करीब, इसमें शुक्र नहीं आया है, गुरु नहीं आया है, बस हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये भी छुपे हुए नहीं है कि ये नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रह हमारे जो हैं जुड़ सकते हैं, हमारे हृदय रोग को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे हृदय को। अब चंद्रमा जो है वो तो हमारे हृदय का ही स्वामी है ना, चतुर्थ राशि का स्वामी है वो। बुध हाँ। जो है हमारी नसों और नाड़ियों का कारक है, तो जी। हमारा जो हृदय है उसमें नसों नाड़ियों का जाल ही है, वही हाँ। ब्लड सप्लाई करता है। और मंगल जो है हमारे रक्त से जुड़ा हुआ है, रक्त संचरण से, और ब्रेन से जुड़ा हुआ है, हमारे मस्तिष्क से। इसी प्रकार सूर्य भी हमारे मस्तिष्क और हृदय दोनों हमारे अंगों से जुड़ा हुआ है। कोई भी 3 ग्रह, कोई पापी ग्रह जो है हमारे, वो यदि सिंह राशि या कुंभ राशि, इन दोनों राशियों को अगर पापग्रस्त करते हैं तो हमें हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमारे पाप ग्रह को हम एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे 3 स्वाभाविक पाप ग्रह हैं, मंगल, शनि और राहु। ये कितना भी अच्छा हमारे जीवन का उत्थान कर दें, खूब हमें धन धान्य से पूर्ण कर दें, हमें प्रॉपर्टी दे दें, सब सुविधा दें, सब सुख, लेकिन जब ये बीमारी पर आते हैं तो आपके शरीर को नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल निर्ममता से काम करते हैं, बुरी तरह से आपको तकलीफ देते हैं। कुछ हमारे जो ज्योतिष विद्वान हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सूर्य यदि कर्क में या कुंभ राशि में हो या मीन राशि में हो तो जो पेन होता है ना हार्ट में, कई हुँ। लोग कहते हैं हमको हार्ट में, वो पेन होने की संभावना अधिक बनती है। इसी प्रकार चंद्रमा यदि मिथुन या सिंह राशि में हो तो भी हृदय रोग का कारण वो बनता है। मिथुन राशि में होने का मतलब यही है कि चौथी राशि से नेगेटिव राशि में आता है, 12वीं राशि में आ जाता है, और चंद्रमा उस राशि का स्वामी है, चतुर्थ राशि का। तो इसलिए हृदय कमजोर होने की और हृदय रोग होने की संभावना बनती है।
एक चीज और है कि लग्न यदि जल तत्व की राशि में होता है अधिकांश 4, 8 और 12, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न या मीन लग्न, तब भी जो है हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है। हाँ। इसके अतिरिक्त एक चीज और हम देखें कि लग्न का स्वामी, कोई भी लग्न हो, उसका स्वामी यदि दूर स्थान में जाए, मतलब 6, 8 और 12, हाँ, तो व्यक्ति जो है किसी न किसी बीमारियों का घर हो जाता है। होता ही है। उसमें अगर हार्ट से जुड़ जाता है, या सिंह राशि प्रभावित होती है, या कुंभ राशि प्रभावित होती है, या कर्क राशि प्रभावित होती है, तो हृदय रोग होने की संभावना बहुत बढ़ ज्यादा जाता है। है। हाँ, या फिर चतुर्थ भाव जो है हमारा स्वाभाविक पाप ग्रहों से ग्रस्त हो जाए, हुँ, तो भी मतलब हृदय रोग होने की, विशेष रूप से शनि और राहु द्वारा, तो हुँ, हृदय रोग होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि शनि जो है, इसलिए इसको माना जाता है कि हमारी श्वासों को नियंत्रित करता है, वायु तत्व का माना गया है शनि, तो हुँ, हमारी सांसों को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में। शनि किस प्रकार हमारे हृदय रोगों को प्रभावित करता है, ये फिर हम कभी दोबारा ले लेंगे इसको अगले में, आज हम इस चीज को नहीं ले रहे हैं, जी, केवल इसके लक्षण ही हम बता रहे हैं। क्योंकि सूर्य जो है इस रोग का प्रमुख कारक माना गया है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। हाँ, तो सिंह राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों को हम बहुत ध्यान से देखें, है ना। एक चीज और है कि छठा भाव जो है हमारा, लग्न से छठा भाव ये बताता है हमेशा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज है। और व्यक्ति यदि किस रोग से ग्रस्त वो हो सकता है, और वो रोग लंबा चलेगा या जल्दी ठीक हो जाएगा। और यदि हम अष्टम भाव को देखें, तो अष्टम भाव हमें अचानक और एक्यूट डिजीज देने की सामर्थ्य रखता है। अचानक हाँ, से कुछ भी रोग हो सकता है हमें, या हमारे हमारे जीवन का अंतिम रोग भी अष्टम भाव इस से भाव ही से नहीं। देखते हैं, जिससे हाँ, हमारी मृत्यु संभव है। ये चीज भी हम उससे देखते हैं। और 12वां भाव जो है हमारी जन्मजात कोई कमी रहती है, जिसके कारण फिर हम आगे चलकर हमें बीमारियां होती हैं, वो हम इस चीज को देखते हैं। तो इस तरह से हम, और 12वें भाव से हम अस्पताल में भर्ती होना भी देखते हैं, हुँ, हॉस्पिटलाइजेशन। तो जब भी मतलब लग्न का हम एपी मेथड से चूंकि देखेंगे, तो जब भी लग्न का सबलॉर्ड छठे भाव से किसी भी तरह से जुड़े, छठे से, 8वें से और 12वें से, तो आप समझ लीजिए कि हम आसानी से रोग का निर्धारण कर सकते हैं, और शरीर का कौन सा अंग पापग्रस्त होगा ये भी हम देख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसी संदर्भ में। ये एक जातक की कुंडली है जो 39 बॉर्न है, जी, 1939 में इनका जन्म हुआ था। हुँ, और इनकी धनु लग्न आई है, देखिए जी, धनु लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। हुँ, उसके बाद में कुछ सारे थर्ड हाउस में बैठा है, शनि और केतु फिफ्थ हाउस में है, जी, और चंद्रमा और राहु जो है वो हमारा 11th हाउस में है, और जी, सूर्य और बुध 12th हाउस में है। हाँ, अब हम थोड़ा सा केपी से देखते हैं, तो देखिए लग्न का सबलॉर्ड राहु है, और राहु जो है ये 11th हाउस में आ गया है, और 11th हाउस में चंद्रमा के साथ है। अगर हम जी, कष्ट कुंडली में देखेंगे तो ये 10th हाउस में आ जाते हैं दोनों ग्रह, हाँ, और हाँ, इसमें यहाँ आ जाता है 11th हाउस में, और सूर्य वहीं रह जाता है। तो चंद्रमा को यदि हम देखते हैं, तो चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, हुँ, ठीक, 8th हाउस हो गया। और हम बारीक से देखते हैं, तो ये जो भाव है 6th हाउस, ये 10 डिग्री पर है वृषभ राशि में, तो यहाँ का राशि स्वामी शुक्र है, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, और सबलॉर्ड भी चंद्रमा आया है। तो हुँ, चंद्रमा सबलॉर्ड 6th हाउस का सबलॉर्ड राहु के साथ है, और लग्न का सबलॉर्ड खुद राहु हो गया, देखिए। और फिर जब हम चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और शुक्र के सब में है। शुक्र अर्थात 6th हाउस एंड लग्न, लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र अपने ही नक्षत्र में और अपने ही सब में है, हुँ, 6th हाउस का। और चंद्रमा सबसे खराब यहाँ इसलिए हो गया क्योंकि वो अष्टमेश भी है और 6th हाउस का लॉर्ड भी है। फिर ये दोनों ग्रह मंगल के नक्षत्र में आ गए, देखिए चंद्रमा मंगल के नक्षत्र और शुक्र के सब में है। राहु हाँ, को हम देखते हैं तो वो भी मंगल के नक्षत्र, और वो चंद्रमा के ही सब में आ गया वापस, देखिए। तो हुँ, किस तरह से, और दूसरी बात एक और हुई कि सूर्य जो है वो हमारा 21 डिग्री का है, और सूर्य बुध के नक्षत्र और वापस शुक्र के ही सब में आ गया। तो शुक्र जो लग्न में बैठा है और 6th हाउस से कनेक्टेड है, मतलब रोग का कारक है, और सूर्य बुध के नक्षत्र में है,
और शुक्र के सब में है, तो बुध जो है इनका बाधक भाव हाँ। है ना। और हम्म। यहाँ हमने चंद्रमा और राहु को तो देख लिया, लेकिन यहाँ केतु और शनि भी है। शनि को जब हम देखते हैं तो ये दोनों ग्रह भी 4th हाउस में आ गए, ठीक है। हाँ और एकदम। हाँ, कस्प कुंडली से ये आ गए। मैं एक्चुअली कस्प का चार्ट तो हाँ दीदी, तो ये कस कुंडली से ये 4th हाउस में आ गए जी। हाँ, ये 4th में आ गए, तो मतलब 4th हाउस को अफ्लिक्ट कर रहे हैं केतु और शनि दोनों। और फिर हम्म। गुरु जो तो बढ़ा रहा है, लेकिन वो 3rd कस्प में चला गया, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। अब मंगल जो है इनका तृतीय भाव में कुंभ राशि में बैठा है, जो कि सिंह राशि को भी देख रहा है। और मंगल इनका व्ययेश भी है, 12th हाउस लॉर्ड भी है। हाँ। तो देखिए इसमें मंगल अटैच हो गया, सूर्य अटैच हो गया, चंद्रमा अटैच हो गया, राहु अटैच हो गया, और शनि भी अटैच हो गया। शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है और शुक्र के ही सब में है ये भी। तो जी। इस तरह से ये लोग पूरे लग्न से जुड़ गए, 6ठा, 8वां और 12वां भाव। इस व्यक्ति को जब हार्ट अटैक हुआ था, इसको 1975 में शनि की जब महादशा लगी थी इसको, व्यक्ति को, हाँ। शनि की महादशा में शनि का अंतर, शनि का ही प्रत्यंतर और केतु का सूक्ष्म, इसमें इसको हार्ट अटैक आया था। फिर इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि मंगल वहां बैठे हुए हैं, और ये फिर ठीक भी हो गए। मतलब इनको इस तरह से शनि की महादशा ने, शनि ने लगते ही देखिए 25 अक्टूबर 75 से लगी है, हाँ। और दिसंबर 75 में, करीब 16 दिसंबर के बाद है 75 में इनको हार्ट अटैक। तो मतलब इतनी अच्छी तरह से इस कुंडली में एनालाइज सारी चीजें स्पष्ट हो गई, और हमको समझ में भी आ गया यहाँ पर गुरु का कोई रोल नहीं है, शुक्र का सिर्फ इसलिए रोल है क्योंकि क्योंकि अष्टमेश है। अच्छा, 6ठे भाव का स्वामी होकर लग्न पे चला गया, और अपने ही नक्षत्र में है, अपने ही सब में है। सब भी अपना ही ले रखा है, और कोई भी ग्रह उसके नक्षत्र में नहीं है, केवल सब में है उसके। तो इस तरह से जो है, यदि हमें देखना हो तो चौथी राशि या चौथा भाव कर्क या सिंह राशि, और हमारे जो ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु और शनि, ये जो प्रमुख ग्रह हैं, ये हमें हृदय रोग की तरफ खींचकर ले जाने में पूरे सक्षम है, और उन्हें दे सकते हैं। क्योर होना, हमारी आयु होना, ये अलग बात है, क्योंकि इस व्यक्ति सक्सेसफुल, इसकी बायोपास हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और ये सफलतापूर्वक जीवित रहे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी बहुत सुंदर आपने और बहुत ही सिंपल सरल वे में आपने हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशंस बैठते हैं तो ध्यान रखिए, और अपने स्वास्थ्य का, हृदय का हाँ, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, ताकि आपको भी यदि कुछ हो तो आप सरलता से इससे बाहर आ सकते हैं, है ना हाँ, दीदी? हाँ, हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम शनि किस प्रकार, हृदय रोग में शनि का क्या महत्व है, सबसे अधिक महत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी ठीक है, बहुत सुंदर जी दीदी। ओके। थैंक यू सो मच दीदी। नमस्कार।